फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी वर्ड जो है वो रेस्पिरेशन से लिया गया है। मींस ऐसा सिस्टम जिसमें हम उन ऑर्गन्स और उन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में, मींस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, टोटल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हों। ओके, तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपने एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करते हैं या रिलीज़ करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स की सीरीज से। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट किया, बॉडी से बाहर कर दिया। ओके, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो 12 से 16 बार हम ब्रेथ करते हैं पर मिनट। ओके, तो कौन कौन से वो होते हैं, ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, हमारे लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हमारी नेजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है और लैरिंग्स आते हैं। ओके, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, 2 पेयर ऑफ लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट हमारा ऑर्गन है नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी क्या होता है? जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, मीन्स जो हमारे नोज़ में 2 ओपनिंग होल्स होते हैं, उसके थ्रू हम एयर एंटर होती है हमारी नेजल कैविटी। ओके, एयर एंटर हो गई हमारी नेजल कैविटी में। इट कंसिस्ट ऑफ सच सेल्स विच रिलीज म्यूकस। इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को रिलीज़ करती हैं। म्यूकस क्या होता है? एक सॉल्टी और स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ओके, और इसमें जो हमारी नेजल कैविटी होती है उसमें गार्ड हेयर्स भी होते हैं जो कि एयर में ट्रेवल कर रहे लार्ज पार्टिकल्स को इनहेल होने से रोकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या होता है हमारी नेजल कैविटी में? नेजल कैविटी जो होती है इनहेल एयर के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है और उसे ह्यूमिडिफाई भी कर देती है। ह्यूमिडिफाई मीन्स एयर में थोड़ी नमी आ जाती है। ओके, तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेकंड ऑर्गन क्या हुआ? फेरिंग्स। तो जो हमारा नेजल कैविटी से हमारी नोज़ के थ्रू एयर एंटर हुई हमारी नेजल कैविटी में और एयर गई फिर हमारी फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हम थोरेट भी बोल सकते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? एक मस्कुलर फनल ट्यूब होती है जो कि 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, जो फेरिंग्स होती है हमारा फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है? जो हमारी नेजल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होता है उसे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। जो हमारी ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स होता है उसे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो हमारे लेरिंग्स के पीछे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है उसे हम लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। ओके, या फिर हाइपोफेरिंग्स भी बोल देते हैं इसे। तो जो हमारा फेरिंग्स होता है वो एक कॉमन पाथ होता है हमारे फूड और एयर का। नेजल कैविटी से हमने एयर ली, वो भी हमारे फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के थ्रू विंड पाइप में जाएगी, और जो हमारा जो फूड होगा वो ओरल कैविटी के थ्रू हमारे माउथ के थ्रू हमारे फेरिंग्स में जाएगा और फिर फेरिंग्स से हमारे फूड पाइप में जाएगा। ओके, तो ये कॉमन पाथ होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारे लेरिंग्स का? फूड में से एयर को अलग करना होता है। ठीक है, और इसके टॉप पार्ट पे, लेरिंग्स के टॉप पार्ट पे एक स्पून शेप्ड फ्लैप लाइक कार्टिलेज होता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है? जो हमारा फूड आ रहा होता है हमारे माउथ से उसे ईसोफेगस में लेके जाना, और जो एयर आती है हमारी नेजल कैविटी से उसे विंड पाइप में लेके जाता है। ओके, तो एपिग्लोटिस का ये फंक्शन होता है। तो लेरिंग्स क्या होता है हमारा? लेरिंग्स आल्सो हैज़ एन एडिशनल फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। एक इसका एडिशनल फंक्शन होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से हम इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो नेजल कैविटी के थ्रू हमारी
जो एयर थी वो फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से अगले जंक्शन में जाएगी जो कि है ट्रैकिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं, और एक रिजिड ट्यूब होती है ये, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसके चारों ओर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स, सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। तो ये सी शेप की होने की वजह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रैकिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इनकी वजह से इसमें क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे फूड आता है हमारी ईसोफेगस से, ईसोफेगस में फूड आ रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि फूड अच्छे से पास हो सके हमारे ईसोफेगस से। ओके, तो इसका मेन क्या फंक्शन होता है इसका, जैसे हमारी जो एयर आ रही है लेरिंग्स से ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया का क्या फंक्शन है, ट्रैकिया एयर को अगले जंक्शन में पहुंचाएगा जो कि होती है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई। तो हमारी जो एयर थी वो नेज़ल कैविटी से हमारे फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से लेरिंग्स में आई, लेरिंग्स से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से जाएगी अगले जंक्शन जो कि होता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, इसे हम ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, और ये फिर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, देखिए डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये आई हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे आके हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, तो ये जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंकाई जो होती हैं हमारी, ये हमारे लंग्स में एंटर करती हैं। राइट ब्रोंकस हमारी राइट लंग में जाती है और लेफ़्ट ब्रोंकाई हमारी लेफ़्ट लंग में जाती है। ठीक है, और फर्दर डिवाइड हो जाती हैं लंग में एंटर करने के बाद, ये सेवरल ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। ओके, तो ये पढ़ने से पहले हम लंग्स को देख लेते हैं एक बार। लंग्स क्या होते हैं, एक इलास्टिक बैग के जैसे होते हैं, रबर बैलून्स के जैसे हमारे लंग्स। लंग्स क्या होता है, लंग्स हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोट ऑफ वाटर। जो हमारा लंग्स होते हैं वो हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है, नहीं तो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाए। ओके, लंग्स जो होते हैं हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। ओके, राइट लंग जो होता है हमारा, राइट लंग इज़ लार्जर देन द लेफ्ट लंग। राइट लंग जो होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है हमारा। ओके, राइट लंग में 3 लोब होती हैं, सुपीरियर लोब या अपर लोब, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब और लोअर लोब। ओके, लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब होती हैं, अपर या सुपीरियर लोब और लोअर या इन्फीरियर लोब। ओके, ये हमारे लंग्स हैं। ये ट्रैकिया हो गई, ये ब्रोंकाई हो गई, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, और ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। ओके, तो इनका जो वेट होता है हमारे लंग्स का अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg इन दोनों का वेट होता है हमारे लंग्स का। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारी ट्रैकिया थी, ट्रैकिया डिवाइड हुई थी हमारी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। अभी ब्रोंकाई हमने यहाँ पे पढ़ा था सेवरल ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जब ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हुई, फिर ये और ब्रांचेज और सेवरल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, तो ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर सी बन जाती है। तो ब्रांचेज क्या होता है, द ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई की ब्रांचेज और सब ब्रांचेज होती हैं, ये डिवाइड हुई थी अभी जाके, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स। इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ओके, ब्रोंक्यूल्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, विच अगेन डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज। ये फिर से डिवाइड होती हैं, फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में, विच इज़ कॉल्ड ब्रैंकियल ट्री। तो ये एक ब्रैंकियल ट्री सा बन जाता है। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड हुई राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई में, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में। ठीक है, तो ये एक ट्री सा बन जाता है। द एयर पासिस थ्रू ब्रोंकियल ट्री टू द नेक्स्ट एंड फाइनल जंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई। तो जो फाइनल जंक्शन होता है हमारा, ये जो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुई हैं ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में, उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट एंड फाइनल जंक्शन होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई क्या होती है, एल्वियोलाई ही वो एक्चुअल साइट है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हमारे लंग्स और ब्लड के बीच होता है। ठीक है, एल्वियोलाई ही वो एक्चुअल साइड है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हमारे किसके बीच होगा, लंग्स और ब्लड के बीच। ओके, इसलिए एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं हम, इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। दिखने में ये कैसे होते हैं, इट लुक्स लाइक बेंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे जैसी दिखाई देती हैं। देखिए ये एल्वियोलाई है। ओके,
तो एक सिंगल स्फेरिकल लाइक जो होती हैं, ये जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं, ये बहुत सारी स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती हैं। तो एल्वियोलाई के एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहते हैं। ये बहुत सारी बॉल लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम एक देखेंगे, इसका स्फेरिकल को देखेंगे, इसके एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर तो उसे हम बोलते हैं एल्वियोलस। ओके, तो एल्वियोलस का क्या होता है, अब हम बात करते हैं एल्वियोलस की, ठीक है। एल्वियोलस क्या होता है, इट इज़ वेरी थिन कंपोज ऑफ ए सिंगल सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एल्वियोलाई के क्रॉस सेक्शन से पता चलता है, अगर हम एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो एल्वियोलस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्या होता है, एल्वियोलस की बहुत थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से, एल्वियोलस की बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है इसकी, मैंने अभी बताया आपको। तो एल्वियोलस की बहुत थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से एल्वियोलस और आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो कि कैपिलरीज में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसकी थिन मेम्ब्रेन होती है तो इसलिए ईजिली इसमें गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है एक डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है, दो चीज़ों का आपस में मिक्स हो जाना, डिफ्यूज़ हो जाना। ओके, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न का क्या मतलब है, गैस का ब्लड के साथ मिक्स हो जाना। ओके, जो ऑक्सीजन एल्वियोलस में आती है तो वो आरबीसीज जो कि कैपिलरीज में फ़्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या बताए, मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू इनका गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर डिफ्यूज़न का क्या मतलब है, जो गैस का ब्लड के साथ मिक्स हो जाना, ठीक है, जो एयर आ रही है हमारी उसका ब्लड के साथ मिक्स हो जाना। जो ऑक्सीजन एल्वियोलस में आती है, ठीक है, एल्वियोलस में आई ऑक्सीजन हमारी नेज़ल कैविटी से गई हमारी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर हमारी गई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, उसके बाद एल्वियोलस में, ठीक है, फाइनल जंक्शन होता है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है जो एल्वियोलस में आती है वो आरबीसीज जो कि कैपिलरी में फ़्लो कर रहे होते हैं, उसके बाद उसके साथ ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। और जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, जब O2 डिफ्यूज़ हो जाती है तो CO2 वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ होता है, CO2 एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ होता है, और यही CO2 इन सेम ऑर्गन से ट्रेवल करते हुए हमारे नॉस्ट्रिल्स और माउथ तक पहुंचती है और बॉडी से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ओके, तो आई होप आज आपको समझ आ गया होगा, मैंने बेसिक सा बता ही दिया है सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।